आपने बिलाखिर टिकट ले ही लिया पार्टी से लड़ झगड़ कर। क्या कुलिया था कि जिसके तहत आपने टिकट ले लिया और पार्टी में बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट से महरूम रह गए, जिनमें तलाल चौधरी की बात करें, दानियाल अजीज़ की बात करें, उसमें बाकी कई ऐसे लोग हैं जो कि टिकट लेने से महरूम रह गए, आयशा रजब हो गई। क्या ऐसा फार्मूला था सर आपका कि जिसपे आप कामयाब हो गए और बाकी नहीं ले सके टिकट? मैं फकीर आदमी यार, मैं तो अल्लाह की ज़ात भरोसा मेरा। बस अगर उसको मेरी इज्जत महफूज है अल्लाह करीम को, तो कोई ले सकता है मेरी इज्जत। कोई मैं नहीं समझता कि अगर उसने मुझे मेरी किस्मत में मेरे नसीबों में अच्छाई लिखी है तो बुराई में तब्दील हो नहीं सकती। तो आप मेरे ख्याल में गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। नहीं सर, आप उन लोगों में से हैं जिनके टिकट का मसला बना हुआ था। दानियाल अजीज को टिकट नहीं मिला, तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला, राना एहसान अफजल को टिकट नहीं मिला, आयशा रजब बलोच को टिकट नहीं मिला, बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो मत्तू मेहदी को टिकट नहीं मिला, वो महरूम रह गए। आप टिकट लेने में कामयाब हो गए, इनिशियली आपको टिकट नहीं दिया जा रहा था। मैं इस पे थोड़ा सा थोड़ा रियात थोड़ा मुख्तसर बात कर लिया करो तो मैं बेहतर हो जाता है मेरे लिए। हवाले देने मैं की आपको जरूरत है गुजारिश सर। करूँ, आप अच्छा आपने ये कहा कि मसला बनाओ, मैंने तो कभी मसला नहीं समझा। मैंने कहीं किसी प्रोग्राम में या किसी जगह टॉक शो में मैं कहीं ऐसी बात की हो, मैं रोया हूँ, पीटा हूँ, मैंने गिला किया हो, शिकवा किया हो, मैंने तो किसी को, और ना मेरा ये मजाज है और ना मैं ऐसा करता हूँ। वो तो तलाल चौधरी भी किसी टीवी चैनल पे आके नहीं बोले। हाँ, दानियाल अजीज आके चैनल्स के ऊपर बोले थे, वो भी एहसन इकबाल पे तनकीद की थी उन्होंने, जिस पे उन्हें टिकट नहीं मिला। तलाल चौधरी तो कहीं पे आके नहीं रोए पीटे। जरूरत नहीं है ना उससे बोलने से। आप अपना, मेरे ख्याल में शायद अपना मुकदमा आप खराब करते हैं। और अगर आप खामोश रहे, ठीक है, आपके दिल में होती है ना बात, जो आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, जो आपने प्लान करना है, जो आपने अमल करना है, तो वो आपके दिल में रखें। आप इस तरह बातें करके, वैसे भी मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं अगर किसी शख्स को या किसी शख्सियत को अच्छा कह चुका हूँ तो मैं नहीं कहता यार उसको बुरा क्यों कहूँ मैं। मतलब ख्वाहिशात की तो हद नहीं होती ना, हर किसी की ख्वाहिशात है। आपकी पता नहीं कितनी ख्वाहिशें होंगी कि इस चैनल को छोड़ के आप किसी अच्छे चैनल में चले जाएं, और वो जरूरी तो नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश ही पूरी हो। हम्म। और इसलिए मेरा ख्याल है, मैं, मेरा अपना एक मजाज है, मैं किसी के साथ अगर 2 दिन भी चला हूँ या मैं उसके साथ मेरी इस्लाम तो भी है तो मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। उससे तो इंसान जितना थोड़ा छोटे लेवल पे आ जाता है ना, वो एक तो सर अच्छी बात नहीं है। आप ये सर जो हुआ है ये सर जो हुआ है तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने 2013 के में इलेक्ट हुए और फिर मियां नवाज शरीफ के साथ अपनी लॉयल्टी का इजहार करने पर 5 साल के लिए तौहीन अदालत के पादाश में इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए, नायल हो गए। आज उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उस पर आपकी क्या राय है कि टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था उन्हें? दो चीजें आप जेल में रखें, 2 चीजें आप जेल में रखें ना। अब दलाल चौधरी के मुकाबले में कौन थे? अब उनकी जो एफर्ट्स हैं वो तो आपको पता है ना, इस मुल्क को उन्होंने उस अजाब से बचाने में मदद की कि जिसमें अगर खुदा न खास्ता आपका मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाता तो उस वक्त क्या हालात थे, आपको पता है इस बात का। उन्होंने की, और दूसरा ये थे वो जीते हुए थे, नवाब शेर रशीद साहब। तो अब उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब उसमें काफी ने शायद कोशिश की हो, मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन मेरा ख्याल शायद कोशिश हो कि स्टेप डाउन कर दें तलाल चौधरी साहब को। अब उन्होंने क्या फैसला किया मुझे नहीं पता। अब दानियाल अजीज का और एहसन इकबाल का बिल्कुल मुख्तलिफ है। एहसन इकबाल ने बहुत सारी मार खाई है, एहसन इकबाल ने गोली भी खाई है, और एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके। बस बात वहीं पे आ जाती है। तो, सर मेरे ख्याल में शायद दानियाल अपने जज्बात में काबू नहीं पा सके, फिर बोलते रहे एडवर्स बोलते रहे, अपना मुकदमा खराब कर दिया। उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ, और पार्टी को भी नुकसान हुआ और उनको भी नुकसान हुआ। अब अगर फर्ज कीजिए उन्होंने ये इकदाम उठाना ही था, आजाद ही लड़ना था, तो मेरे ख्याल में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी उनको। बहरहाल वो बेहतर समझ लोगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए आपको तो सर अब दोनों टिकट ही मिल गया काबिल है, अगर आपको ना मिलता तो फिर आप भी आजाद लड़ते। शायद यही आपने थ्रेट दी भी थी पार्टी को, जिसपे उन्होंने आपको टिकट दे दिया सर। गलत वक्त पे आप गलत सवाल कर रहे हैं ना। इसका इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं बनता। ये आप मुझसे पहले सवाल कर रहे खबरों थे की जिन्नत जो मामला ना। रहा है, पार्टी के जराए बताते रहे कि भाई इसी तरह का कोई पार्टी में आपकी बहस चलती रही है कि भाई देंगे आप अगर एक टिकट बात तो। जैसे जी।
नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मेरी जुबान से एक लफ्ज नहीं इस किस्म का निकला कि जी पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्यों करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? सही। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा अब सर मुझे ये और मेरे बताएं, नाम ये के साथ मनसूख कर दी। हमें खबर चाहिए ना यार, हमने खबर करनी है ना। आप देखें ना, मैं अगर यहाँ पे बड़ा राम राम से बात करूंगा, मीठा मीठा बात करूंगा, तो आपकी खबर तो नहीं बनेगी। खबर तो लेकिन सर वहां बनती आपने है जहाँ पे आज, कुछ सर ये चुटकुले बोलो, आग लगाओ। दो तीन हफ्तों से ये मीडिया की जिन्नत रही। आज 2-3 हफ्ते बाद चले देर आए दुरुस्त है, आपकी तरदीद आ गई कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बताएं सर, आप जो कह रहे हैं कि एक अजाब से जान छुड़वाई कुछ लोगों ने जो तरीके साथ छोड़ के आपकी तरफ आए उस वक्त, तो वो मामला फिर पार्टी के लिए एक बड़ा अजाब बन गया था। 17 जुलाई का जो ज़िमनी इलेक्शन था, आपको याद होगा कि उसमें ये सारे लोग हार गए थे। ये लोग हार गए थे सारे, जो तरीके साथ छोड़ के नून लीग में आने वाले आपके पार्टी के लोगों ने बड़ा सख्ती से रिएक्ट किया था। लगता है कि अब भी वो रिएक्शन पार्टी को फेस करना पड़ेगा 8 फरवरी को, जो आपने तरीके साथ से आने वालों को अकोमोडेट किया है। आपकी आपकी जो इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ना पार्टी में अब है, ना पार्टी इस वजह से मुश्किल में, अगर मुश्किल में होती तो ये फैसले थोड़ी करती। आप ये सोचे कि इस नहीं, किस्म के फैसले करने में इतना आप उस वक्त सर 15 हल्के हार आपको गए थे 17 जुलाई को सर। उस वक्त पार्टी ने फैसला भी किया था अब हम किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे। फिर आपने आज दोबारा 10 में से 9 लोगों को, 9 हल्कों पे अपने लोगों को अकोमोडेट किया आपने सर। मैं आपको गुजारिश करूं, आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें। जी थोड़ा सा थोड़ा सा अपडेट कर दें। देखिए, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। आप उस सूरत हाल को आज की सूरत हाल के साथ मैच नहीं कर रहे। ये एक जनरल इलेक्शन है। इस जनरल इलेक्शन में बहुत सारा अ, बुनियाद है आपकी, जो आप अपना मंशूर देंगे उसकी, और जैसे आप अपनी कंपेन को कंडक्ट करेंगे, वो बड़ा जरूरी होता है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंपेन में बाहर निकलते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी बातों से जनरल पब्लिक को, और कामयाब हो जाते हैं इसमें, तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन बड़ा सस्त आसान हो जाएगा। और अगर पब्लिक आपकी अट्रैक्ट नहीं होती, पब्लिक आपकी बात नहीं सुनती, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें अभी आप उठा रखिए। जिस वक्त आप कैंपेन के अंदर आएंगे, सारी जमातें आएंगी, जैसे बिलावल कर रहा है उसका, जब ये साहब आएंगे नहीं बाहर, नहीं, तो फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन सर अभी वो आप नवाज शरीफ फैक्टर कोई जो है वो फैसला अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। अभी तक कंपेन शुरू नहीं हुई, इलेक्शन में अब 28 दिन रह चुके हैं सर। ये कब से आप जलसे कब से शुरू कर रहे हैं, मुहिम कब से शुरू कर रहे हैं? तो अल्लाह के बंदे, आज तो वो फारिग हुए हैं अपनी सीट एडजस्टमेंट और अपनी पार्टी के लोगों को नॉमिनेट करके। और मेरे ख्याल में शायद कल कल मैं देख रहा था, मैं तो खैर देखता नहीं हूँ, लेकिन कल मैं सुन रहा था, मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने कोई अपने जलसों का या कोई कंपेन का कोई वक्त दे दिया। और मैं कर रहा था वो 10 दिन काफी है उनके लिए, मेरे ख्याल में शायद मेन मेन जो जलसे करेंगे उसी से एक बनती है ना, मोमेंटम उसी से बनता है। ये थोड़ी अगर 5 जलसा आपने करना। अब मेन जलसे करेंगे, आप कराची कर लेंगे, कोयटा कर लेंगे, लाहौर कर लेंगे, लाहौर तो आपने कर लिया, मुल्तान कर लेंगे, शावर कर लेंगे, इस तरह के होता है। उससे फिर आपकी एक फिजा बन जाती है। सही। सर ये बताएं कि काफ लीग ने क्यों आज आपसे इत्तेहाद न करने का, अपने इत्तेहाद जारी न रखने का फैसला किया? वो कह रहे सीट एडजस्टमेंट हमें नहीं चाहिए, हमने सीटें मांगी थी 4 और 8 मांगी थी, हमें दो दी गई है कौमी और सूबाई के ऊपर। वो कह रहे हमें हमें नहीं चाहिए ये इत्तेहाद, हम हमारे खिलाफ भी बंदे आप खड़े करते हैं। चौधरी साले को चौधरी शाफी ने कहा है, यानी उनके साथ भी इत्तेहाद आपका टूट रहा है अब। ये तो उन्हीं का फैसला, मैंने आपसे अर्ज किया, तो उनका फैसला ना। अगर उन्होंने ये फैसला किया तो ये सोच समझ के फैसला किया होगा कि वो 4 सीटें जीत सकते हैं। और अगर वो 4 सीटों पे नहीं जीत सकते, 2 सीटें बिल्कुल ही नून लीग के खाते में आती हैं और नून लीग के वहां पे तो बहुत बाअसर लोग मौजूद हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल की तो बड़ी नाइंसाफी होती कि आपका एक हल्का हो और आप उसका आगे किसी और को दे दें। लव एंड अफेक्शन में ये तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो बात की बात है, उनके जज्बात होंगे, अब देखते हैं क्या किस करवट बैठता है। अच्छा दूसरा अभी सर तो मुझे आप ये, कुछ नहीं कह सकते। सही है, दूसरा ये बताएं कि इस वक्त एक बड़ा मामला जो है, एक बड़ी जो डिबेट है इस वक्त मुल्क के अंदर सर, वो है तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। आज अब हमें हर तरफ पूरे मुल्क में डिबेट ये होनी चाहिए थी कि किस पार्टी के पास प्रोग्राम क्या है इंतखाबात में जाने के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या प्रोग्राम लेकर आ रही है। डिबेट आज ये है कि बल्ला आ रहा है, बल्ला जा रहा है, एक कोर्ट से आता है, दूसरी कोर्ट से चला जाता है, वापस हो जाता है। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है बतौर सीनियर सियासतदान के तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? चूंकि
जब इन मुकाबला होता है, मुकाबले में फिर फरीक जब दोनों हों और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आए तो तभी मुकाबले का मजा आता है, वरना एक फरीक को कमजोर करके हाथ पांव बांध के फेंका जाए फिर मुकाबले का मजा नहीं रह रहता। इसमें या हजरत, इसमें मेरी या आपकी राय मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं रखती। अगर कानूनी तौर पे कानून अगर अपना रास्ता बनाता है और कानून ये कहता है कि ये नहीं होगा, तो फिर आप और मैं तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, उस पर अपना हतमी राय नहीं दे सकते। ये राय तो ये हतमी कोई राय नहीं दे सकते, आप उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। कोर्ट्स ने डिसाइड करना है, मैंने और आपने थोड़ी करना। अगर कोर्ट्स डिसाइड करती है, उनके हक में करती है तो ठीक हो गया। अगर कोर्ट समझती है कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल में ठीक है, फिर आप और मैं तो इस पर बहस नहीं कर सकते।